तो चलिए we move forward with another topic, which is eddies currents. देखो बेटा, हमने ऑलरेडी इंड्यूस्ड करंट के बारे में पढ़ा है ना, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एसी करंट्स, वी हैव डिस्कस्ड द डीसी करंट्स। लेकिन आज हम एक नई ही काइंड ऑफ करंट पढ़ने वाले हैं, दैट इज एडीज करंट। ये एडीज करंट छा क्या, ध्यान दो। एक शख्स था 1895 में जिसका नाम था, शाबाश, फौकॉल्ट। क्या उस नाम एडी नाव के एडी छुन कस साइंटिस्ट ना एडी ओस ये टेक्नस मजाक नफर शोध काली आम बोझ तेप्सी गिना फौकॉल्ट 1895 में एक जबरदस्त चीज देखता है। इसके पास, समझना मेरी बात, इसके पास एक सॉफ्ट आयरन कोर की रॉड थी, ठीक है। इसने इस रॉड पे प्लेट खरीदा, ठीक है। इसने इस रॉड पे आयरन ना ये कॉइल जो है वाइंड की, क्या शंकरमस कॉइल, क्या शंकरमस वाइंड, इस तरह से। ठीक है, ये समझे तरह। इसने क्या किया, इसने इस आयरन कोर पे, सही आयरन कोर, इसने इस आयरन कोर पे हॉलो, ठीक है, इसने इस पे क्या रखा, इसमें कॉइन रखी, क्या था, कॉइन था, कॉइन, और इसको करंट दे दी, ठीक है। युद्ध कॉइल दिस द करंट, ये खैरत अंगेज चीज, जो मैंने कॉइन इसके ऊपर रखी है, दैट कॉइन गॉट थ्रोन अवे, यानी कि वो कॉइन जो थी, जो इस रॉड पे रखी गई थी ऊपर से, ये इसके ऊपर रहती नहीं है। जब इसमें करंट चलती है, ये हमेशा क्या गिर जाती है। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बनी क्या था, खबर क्या दलील चाहत कॉइन, कोई शायद मैजिकल पावर्स है इस कॉइन के पास, जो इस रॉड के पास जब रहती है, सॉफ्ट आयरन कोर जो है यहाँ पे, जो इस पर ये कॉइल वोंड की गई है, मैं देखता हूं कि जब इसमें से करंट चल रही है तो ये कॉइन जो है ये गिर जाती है। या समझ इस तरह, ठीक ठाक है ना। लेकिन इसके अलावा इसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, ठीक है। तो इसके बाद इसने एक और चीज किया, इसने एक मेटेलिक बॉब को, ठीक है, एक मेटेलिक बॉब को लाया इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल यहाँ पे, साउथ पोल यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग टू रन फ्रॉम, शाबाश, कहां से कहां, यहां से यहां, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, है कि नहीं। ये एक और चीज देख रहा है, इसने देखा कि जब ये मेटेलिक बॉब, समझना मेरी बात, जब ये मेटेलिक बॉब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा था, तो ये मेटेलिक बॉब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं रह पा रहा है। या तो ये मेटेलिक बॉब इधर जा रहा है, या तो ये मेटेलिक बॉब इधर जा रहा है, यानी कि या बाहर की तरफ आ रहा है या अंदर की तरफ आ रहा है। लेकिन शर्त है ये छुन अथ नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड अंदर हेकान रोजित किहिन, ठीक है कि नहीं। यहां पर इसने क्या देखा, यहां पर इसने देखा कि कॉइन जब इसी रॉड के ऊपर रखी गई थी, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर रखी गई थी, मैं देख रहा हूं ये कॉइन उड़ जाती है, ये नहीं रह पाती एक जगह, ठीक है। इसे पॉजिटिव विचांशु ये मेटेलिक बॉब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो ही ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, ये मेटेलिक बॉब इसके अंदर नहीं रह पा रहा है, ये चुकसान डिस्प्लेस, या चुकसान ओकुन ना चुकसान योकुन, समझ है तरह के ना। इसने ऑब्जर्व किया, दलील क्या है इसका साथ। इसने बोला कि बेटा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की बात जब हम करें, तो मुझे लगता है जब ये मेटेलिक बॉब पोजीशन नंबर 1 पे है, पोजीशन नंबर, तो इसके साथ फ्लक्स जो जुड़ जाता है, फ्लक्स वो जुड़ जाता है मैक्सिमम 5e मैक्स, दैट इज द मैक्सिमम फ्लक्स जो इसके साथ मिल सकता है, क्योंकि इसके अलावा फ्लक्स इसके साथ मिल नहीं सकता। दूर जब जाएगा फ्लक्स कम हो जाएगा। और इस वाली पोजीशन पे, पोजीशन नंबर 2 पे या पोजीशन नंबर 3 पे, मैं देख रहा हूं फ्लक्स जो इसके साथ लिंक हो रहा है वो 0 फ्लक्स,
समझे तरह? तो इसको समझ आ रहा है जब ये मेटेलिक बॉब इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, दरअसल इसके साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो फ्लक्स आहिस्ता आहिस्ता मैक्सिमम की तरफ जाता है। इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। समझी तरह? लेकिन अशोस पोर्मुत जब एक कॉइल के साथ कोई फ्लक्स लिंक हो रहा होगा लेकिन वो टाइम वेरिंग फ्लक्स होगा, हमने कहा कि इस कॉइल के पास क्षमता है कि ये क्या करेगी, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करेगी जिसकी वजह से इट विल टेंड टू अपोज दैट इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। पढ़ा कि नहीं? लेकिन वो तो कॉइल का इशू था ना। लेकिन ये कॉइल ये क्या ये मेटेलिक बॉब ये फोकॉल्ड विछान दबाए नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक मुझे तो समझ आ रहा है कि इस जगह पे फ्लक्स 0 है और इस जगह पे फ्लक्स मैक्सिमम है। और जब जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, इस बॉब के पास क्षमता है कि ये इस मैग्नेटिक फील्ड को जल्द से जल्द लीव करने की कोशिश करेगा। और मुझे समझ आ रहा है ये दरअसल फ्लक्स इसके साथ इस मैग्नेटिक फील्ड में लिंक हो रहा है। और अगर मेरे पास एक कॉइल होती तो शायद उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता जिसकी वजह से वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कम करने की कोशिश करता और उसमें करंट चलने लगती। ये छस कितना समझे तरह कितना? तो फोकॉल्ट ने कहा दरअसल मुझे लगता है इस बॉब के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। शायद इस मेटेलिक बॉब में ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसा मुझे तरह एंड ये इलेक्ट्रॉन्स इनकी क्षमता ये है कि these electrons have the tendency to move along circular paths, to move along, which will constitute a current, and that current will be called as eddies current. क्या? eddies current, cost current, शाबाश। ये करंट तब क्रिएट होती है जब मैग्नेटिक फ्लक्स, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाता है कॉइल के साथ नहीं बल्कि एक कंडक्टर के साथ। और हमने देखा जो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो दरअसल सर्कुलर पाथ्स में चलते हैं। और जब सर्कुलर पाथ में कोई करंट चलेगी, देखो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल ना, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड तुझे ना पता ये मींस करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे साउथ पोल जो क्रिएट गसन ये समझो तरह। देयरफॉर इसको समझ आ गया दरअसल इस मैग्नेटिक बॉब में मेटेलिक बॉब में इलेक्ट्रॉन्स है एंड वो इलेक्ट्रॉन क्षमता रखते हैं सर्कुलर पाथ में चलने की जिसकी वजह से कोई करंट आ जाती है। इस करंट का नाम हम क्या कहते हैं? एडीज करंट। और ये करंट जो है ये हमेशा इस डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेगी ताकि वो उस चीज को अपोज करे। किस चीज को अपोज करे? जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक हो रहा था। So the direction of the eddy's current is always such that it will tend to oppose the changing magnetic flux. इसके साथ ये वाली फील्ड लाइन जुड़ रही थी तो करंट इस तरह से क्रिएट होगी कि ये वाली फील्ड लाइंस क्रिएट हो जाए, है कि नहीं? जरा खुद देखो, समझो मेरी बात। ये मैग्नेटिक बॉब है, ये इधर की तरफ आ गई, यहां पर फील्ड लाइंस ये वाली इसके साथ जुड़ रहे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये क्या करें, ये पकड़ना इलेक्ट्रॉन जित कहीं ताकि यम वाली फील्ड लाइन क्रिएट, समझे तरह यम वाली फील्ड उनके लिए ये वाला होना चाहिए। तो करंट ये वाली डायरेक्शन में चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो मुझे बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी? शाबाश, तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, समझी तरह। सो इन जनरल हम ये देखते हैं इतने बड़े अगर तुम यहां देखो, यहां पे देखो, से फॉर एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ये छस कितना हमने देखा कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से फॉर एग्जांपल आपके पास एक मेटेलिक प्लेट, ये मेटेलिक प्लेट ये थाप, ठीक है, आचुले थाप कर आप इसको खींच रहे हो अपनी तरफ विद सम वेलोसिटी v, समझ रहे हो? तो व्हाट इज हैपनिंग? दरअसल इस मेटेलिक प्लेट के साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो तो चेंज हो रहा है। हमने यहां पर तो कॉइल नहीं थी, ये मेटेलिक प्लेट है, ये कॉइल नहीं है, समझना मेरी बात। तो कॉइल अगर होती तो हमें पता थी वही करंट चलती सच दैट वो इसको अपोज करती, लेंजेस लॉ दिया। मगर इस विचो उनके पास ये प्लेट, उनकी मेटेलिक प्लेट या कॉइल नहीं है, मेटेलिक प्लेट, ये सॉलिड चीज, ये हॉलो चीज के हमने देखा कि इसमें भी क्षमता है इस डिक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करने की। किसके? इट विल फॉर्म इट्स इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन अ डायरेक्शन सच दैट शाबाश they will tend to oppose this decreasing inward magnetic field। वो कैसे करेगा? हमें inward magnetic field पैदा कर, ये जा रहे हैं उधर की तरफ, तो inward magnetic flux which is getting linked with the metallic plate is decreasing। therefore ये कोशिश करेगा कि ये magnetic flux क्या हो जाए, वापस increase। तो करंट कैसे चलेगी?
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो करंट चलेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ, क्या समझिए तरह, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, समझिए तरह। सो मेटेलिक प्लेट्स के साथ, मेटेलिक कंडक्टर्स के साथ हम ये देखते हैं एडीज करंट एसोसिएटेड होती है, व्हिच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर फैशन। समझ रहे हो कि नहीं, क्या ठीक है? एंड इन करंट्स को एडीज करंट इसलिए कहते हैं बिकॉज द वर्ड एडी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड व्हर्लपूल। ठीक है, व्हर्लपूल तो छुना सर्कुलर, एडी तो छुना सर्कुलर करंट्स, दैट इज व्हाई Foucault called them eddies currents। ये समझ तरह बवन तो एडी गसी, एडी करंट छे हमेशा सर्कुलर करंट्स। ठीक है, एडी फॉर्मेशंस आपने सुना होगा पानी में होती है, कब? जब फॉर एग्जांपल किसी हाइट से पानी गिर रहा होगा नीचे, पचनपन के झाग बना फिर चलता है आगे की तरफ, समझ रहे हो? तो वहां पे टर्बुलेंस आ जाती है, टर्बुलेंस, तो वहां पे भी आप एडी फॉर्मेशंस देखते हैं, एडिशन सर्कुलर मोशंस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, समझिए जरा। तो एडी, ये जब भी आपको एडी का लफ्ज आएगा आप समझ लीजिए व्हर्लपूल की बात हो रही है, ठीक है कि नहीं? सो इलेक्ट्रॉन्स विल टेंड टू मूव इन सर्कुलर पाथ्स इन ऑर्डर टू ओपोज द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, समझिए तरह। तथा लिखित, whenever a time varying flux gets linked with a conductor, whenever a time varying flux gets linked with a conductor, shabash, tel kya is gasan? A path which is circular gets created, a path which is circular gets created along which the electrons of the conductor move and constitute a current, along which the electrons of the conductor move and constitute a current, known as eddy's current। ठीक है, known as eddy's current। चलो तेलवन में आकर पाने वन में दिल क्या है, इस कॉइन को क्या हुआ होगा फिर? शाबाश, ये कॉइन ऐसा कैसा बढ़ित, ये मस है का आते तो रूज थी, तिल क्या है Foucault ऑब्जर्व दिल करो। हाँ, उसने क्या कहा होगा फिर? उसने कहा होगा कि दरअसल जब इस कॉइल में से करंट चलने लगी थी तो ऑब्वियस सी बात है इस कॉइल में, ये सोलेनॉइडल कॉइल, या समझे तरह ऐसे है ना, तो ऑब्वियस सी बात है इस कॉइल में क्या हुआ होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट, एंड वो मैग्नेटिक फील्ड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है कि नहीं? तो आहिस्ता, से फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है यहां से फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं इस डायरेक्शन में, समझे तरह। सपोज इशू साउथ पोल, ये क्या बने होते हैं? नॉर्थ पोल, सॉरी ये नॉर्थ पोल, और ये क्या बन गया फिर? साउथ पोल, ठीक है कि नहीं? तो आप खुद बताओ ये कॉइन कब उड़ गई होगी? इसमें नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी ना, तिम लिंक गसान, मगर ये कॉइन मा करे बर्दाश्त इंक्रीज गसुन, सो क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है, वो इलेक्ट्रॉन्स दे विल टेंड टू मूव इन अ डायरेक्शन सच दैट दे विल क्रिएट द ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि सुकर साउथ पेट कैन क्रिएट, नॉर्थ कैन क्रिएट, नॉर्थ एंड नॉर्थ विल शो रिपल्शन एंड दिस कॉइन विल बी थ्रोन अवे। समझिए तरह, ये समझिए तरह, कॉइन को ऊपर से आएगा साउथ, नीचे से आएगा नॉर्थ, इसका मतलब ऐसे देखेंगे आप कॉइन को, जब आप देखोगे ऐसे तो करंट जो है उसमें चलेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, साउथ पोल कैसे क्रिएट, मगर इको पेट की अगर तेल के मुझे सुचना एंटी क्लॉकवाइज, सो गेस नॉर्थ पोल गेट रिपल्शन, कॉइन विल बी थ्रोन अवे। समझ आ गया कि? सो एडी को समझ आया ना, ये एडी ने किया, Foucault को समझ आ गया कि जो ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, जब ये कंडक्टर्स के साथ लिंक होता है, क्षमता होती है कंडक्टर्स में सर्कुलर पाथ्स क्रिएट करने की, एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज सच दैट, शाबाश, इट विल टेंड टू ओपोज द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। वहां पे लिखो, द डायरेक्शन ऑफ द एडीज करंट इज सच दैट, the direction of the eddy's current is such that it opposes the motion, which causes the change in flux। ठीक है, यहां पे अगर आप देखेंगे मोशन क्या थी, टुवर्ड्स दिस,
अच्छा ठीक, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे ना। तो यहाँ पे समझ आ गया कि ये मेटेलिक बॉब में जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से चलेंगे कि वो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अंदर आने नहीं देंगे। क्या समझे तो ना, यानी कि तिम करन क्रिएट आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या ठीक है, अगर ये था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो चलेंगे इस तरह से कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। समझ गए कि नहीं? सो दिस इज ऑल अबाउट एडीज करंट्स। नाउ सी एक्सप्रेशन फॉर एडीज करंट इज दिस, EMF बराबर माइनस डी फाई बी बाई डी टी होता है कि नहीं। एंड जनरली करंट कैसे होती है, E by R, therefore remember eddy's current is minus 1 upon R into d phi B upon dt। अच्छा ठीक, मुझे तरह समझ। अब एडीज करंट जो है इसे फायदेमंद है, इट इज यूजफुल एज वेल एज इट हैज डिसएडवांटेज। ठीक है, इसमें डिसएडवांटेजेस भी है, इसमें एडवांटेज भी है। एग्जांपल्स लिखे आप, एप्लीकेशंस ऑफ एडीज करंट। तो अच्छा, व्हिच मींस ट्रेन सिस्टम, बाइक्स में डिस्क ब्रेक्स लगती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स होती है, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडीज करंट्स। आपके गैल्वेनोमीटर्स होते हैं, आप चाहते हैं कि उनमें डिफ्लेक्शन जल्दी आ जाए और डिफ्लेक्शन जल्दी रुक जाए, है ना। सो इट कॉजेज डैम्पिंग इन योर गैल्वेनोमीटर्स। ठीक है, आपके फैन है ना, फैन अब मुझे रोटर आसान लगी सर नचान, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडीज करंट्स। ठीक है, ठीक है कि ना। अच्छा, मिक्सर्स होते हैं आपके घर में, समझ रोटर, मगर याद हो तब एडी फॉर्मेशन के, बिकॉज दे आर लो पावर डिवाइसेस। ठीक है, एप्लीकेशंस देखिए। नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर फॉर डैम्पिंग। ठीक है, it is used in electromagnetic brakes। तो अच्छी ना, कुछ बाइक में होता है डिस्क प्लेट, प्लेट क्या है, मेटलिक कंडक्टर छुना, ये समझता रहा सुजना कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड आसान सटान, देयरफॉर तिलेसा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज गसा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें कौन सी करंट आएगी, एडी करंट, जिसकी वजह से आपकी ब्रेक बाइक स्टॉप करते हो, जल्दी रुक जाते हो। समझे, ये ट्रेन्स में भी होती है। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स इन ट्रेन्स, बाइक्स एक्सेट्रा। ठीक है, अगला, इट इज यूज्ड इन डायथर्मी थेरेपी इन द मेडिकल फील्ड। Very helpful in the rotor motion of the fan। Very helpful in the rotor motion of the fan। फैन में अगर आपने देखा होगा छोटे छोटे इंडक्शन मोटर्स लगे होते हैं, ठीक है, उनमें ये हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा, ये गई हूं याद, ये जो है वहां पे लिखना नोट, नॉट हेल्पफुल इन मिक्सर्स एज दे आर लो पावर डिवाइसेस। या ठीक है कि ना। सो ओवरऑल एडी करंट जो है इनकी एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, तो थोड़ा समझिए इलेक्ट्रॉन की जो सर्कुलर पाथ है, अमिश सर्कुलर पाथ सी पाको या समझिए तरह, ताकि मैग्नेटिक फील्ड गस क्रिएट तथ डायरेक्शन में जो ओपोज करे असली चेंज। ठीक है कि ना, ओके। अब इसकी डिसएडवांटेजेस भी, डिसएडवांटेजेस में एक डिसएडवांटेज हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, व्हिच इज व्हेन आई विल बी शोइंग यू दिस ट्रांसफार्मर। ठीक, आई विल स्टॉप हियर, इसके बाद विल स्टार्ट टू ट्रांसफार्म।